Good morning, student. In the previous video, we studied regression equation, how to find the regression equations. So see, there are two types of example number 6 and example number 7. See the difference between them. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो नंबर सबको दिए हैं वो स्मॉल नंबर्स है। तो जब हमें रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, तो ये आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जांपल नंबर 7 देखोगे तो इसमें जो नंबर्स है वो ग्रेटर नंबर्स है, ग्रेटर देन 50 है। तो इसका स्क्वायरिंग करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, बाद में एडिशन करोगे तो वो जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आंसर करेक्ट मिलेगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, और अगर उसमें से एक भी नंबर गलत हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक और मेथड है विच इज़ कॉल्ड एज चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या करना है हमें, तो इन नंबर में से एक अज्यूम मीन लेना है। तो कैसे लेना है, तो x का डिफरेंट होगा और y का अज्यूम मीन डिफरेंट होगा। अब x का अज्यूम मीन जो है, अज्यूम मीन मतलब वो आपको अज्यूम करना है, एग्जैक्ट मीन नहीं चाहिए। हमें पता है एग्जैक्ट मीन मतलब x बार। आप कैसे फाइंड आउट करते हो, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय, सभी नंबर्स की एडिशन डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है वो, तो यहाँ पे 5 नंबर्स है, तो 5 नंबर से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट मीन मिल जाएगा। तो हमें इतना फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अज्यूम मीन लेना है। तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना है वो मीन। तो फिर कौन सा मीन आएगा, तो हमें क्या करना है, ये नंबर्स ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर है 59, सबसे मैक्सिमम है 63। अब अगर आप देखोगे तो ये नंबर ऑलरेडी अरेंज किए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें से मिडल नंबर कौन सा आएगा, तो 61 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम मीन होगा 61। तो हम क्या करेंगे, यूआई फाइंड आउट करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन में, मतलब एक्सआई की जो वैल्यूज़ है, ये एक्सआई की वैल्यू है, तो इसमें यूआई फाइंड आउट करेंगे। यूआई कैसे होगा, तो एक्सआई माइनस 61। तो हम क्या करेंगे, सभी एक्सआई वैल्यूज़ में से अज्यूम मीन माइनस करेंगे। तो अज्यूम मीन मतलब ये आप अगर कोई और ले रहे हो, तो कुछ स्टूडेंट्स ने अगर 61 की जगह पे 60 लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अज्यूम मीन है, तो आप 60 भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो मिडल की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग की वैल्यू 59 है तो आप 59 ले रहे हो अज्यूम मीन, तो वो नहीं चलेगा। मिडल की वैल्यू होनी चाहिए। और कोई 61 लेके सॉल्व करेगा और कोई 60 लेके सॉल्व करेगा तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। अब ये हो गया x वैल्यूज़ के लिए। वैसे ही सेम y वैल्यूज़ के लिए हम vi फाइंड आउट करेंगे। vi मीन्स yi माइनस अज्यूम मीन। अब इसमें से अज्यूम मीन फाइंड आउट करना है। अब ये नंबर्स देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर 78 है, मैक्सिमम नंबर 82 है। तो 78 और 82 इन दोनों के बीच में मिडल की वैल्यू ये दो आएंगे, 79 और 81। ठीक है, तो 78 79, तो 81 आएगा आपका अज्यूम मीन। तो यहाँ पे हम 81 सब में से माइनस करेंगे तो आपको ui और vi के कॉलम मिलेंगे, जो कि नंबर्स छोटे होंगे, जिसका स्क्वायर करना या फिर मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए इजी बन जाएगा। ठीक है, ये है रूल ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ पे भी हमें चेंज ऑफ ओरिजिन करना है। तो कुछ एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है। सो सीधा एग्जाम्पल नंबर 5। The following table gives the aptitude test scores and productivity indices of 10 workers selected at random। तो आपको ये नंबर्स दिए हैं। नंबर्स अगर ऑब्जर्व करोगे तो सभी 60 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी सेम रूल यूज़ करना है, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट रो में से मिनिमम नंबर है 48 और मैक्सिमम नंबर है 82। तो जनरली कितना 40 का डिफरेंस दिख रहा है हमें, तो 40 का मिडल 20, मतलब अगर 40 में 20 ऐड करोगे तो 60, तो 60 के नियर वैल्यू हमें यहाँ पे अज्यूम मीन लेना है। ठीक है, तो 60 है, 60 नहीं ले सकते, 62 65। तो यहाँ पे देखो 65 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 65 लेंगे अज्यूम मीन। ठीक है, तो ऐसे देखो ऑब्जर्व करो, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो लेंगे तो चलेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर 65 लेंगे तो आप 65 माइनस करते हो तो यहाँ पे 2 0 मिल जाएंगे, तो 2 0 मिलेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो वैसे ही y में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मिनिमम वैल्यू है 40 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 85।
तो 1485, यहाँ पे भी आपको 60, 62, 62 है और 62 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 62 ले सकते हैं, ठीक है। तो अज्यूम मीन यहाँ पे x में 65 होगा, y में 62 होगा। सो सी क्या करना है इसमें, आगे का क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट हियर एक्स आई का कॉलम, वाई आई का कॉलम। अब जब आप यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन यूज़ कर रहे हो तो सभी टर्म्स आपको यू एंड वी में मिलेंगे, तो इन दोनों की टोटल करना ज़रूरी नहीं है। तो एक्स और वाई की टोटल नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें बाकी टर्म्स की टोटल चाहिए। अब यू आई देखो, यू आई में क्या किया मैंने, यहाँ पे एक्स आई माइनस 65 लिया है और यहाँ पे वाई आई माइनस 62 लेंगे, तो यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे। अब एक्स आई माइनस 65 मतलब क्या करना है, तो ये x का जो कॉलम है इसमें से हमें 65 माइनस करना है। तो देखो 60 माइनस 65 माइनस 5, 62 माइनस 65 माइनस 3, 65 माइनस 65 तो यहाँ पे आएगा 0, 70 माइनस 65 5 मिलेगा, 72 माइनस 65 तो यहाँ पे 7 मिलेगा। तो उसके बाद 48 माइनस 65, अब यहाँ पे 48 लेस से 65 से, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। 53 माइनस 65 माइनस 12, 73 माइनस 65 8, 65 माइनस 65 0, 82 माइनस 65 17। तो वैसे ही अब हमें वी आई फाइंड आउट करना है। वी आई में क्या करना है, वाई आई माइनस 62, मतलब वाई आई का जो कॉलम है उसमें से हमें 62 माइनस करना है। तो देखो 68 माइनस 62 6, 60 माइनस 62 माइनस 2, 62 माइनस 62 0, 80 माइनस 62 18, 85 माइनस 62 23, 40 माइनस 22 सॉरी 40 माइनस 62 माइनस 22, 52 माइनस 62 माइनस 10, 62 माइनस 62 0, 60 माइनस 62 माइनस 2 एंड 81 माइनस 62 19। अब आपको क्या करना है, इन कॉलम्स के स्क्वायर्स। तो देखो यू आई, पहले यू आई देखो, यू आई का स्क्वायर लिखो, बाद में वी आई देखो, वी आई का स्क्वायर लिखो। सो यू आई माइनस 5 स्क्वायर इज 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9। लिखते वक्त लास्ट नंबर एक नीचे लिखो ताकि एडिशन करने के लिए आपको ईजी हो जाएगा। 0 स्क्वायर इज 0, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। अब प्लस 5 का स्क्वायर भी 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 है, याद रखो स्क्वायर सभी पॉजिटिव आएंगे। 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, 17 का स्क्वायर 289। नाउ नेक्स्ट वी आई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 0, 18 का स्क्वायर 324, 23 का स्क्वायर 529, 22 का स्क्वायर 484, 10 का स्क्वायर 100, 0, 4, 19 का स्क्वायर 361। बाद में यू आई इंटू वी आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30, दोनों निगेटिव है, 3 इंटू 2 प्लस 6 0, 18 इंटू 5 90, 23 इंटू 7 161, 17 इंटू 22 379, 12 इंटू 10 120, 0 0 एंड 323। और बाद में हमें क्या करना है, इन सभी की एडिशन करना है। अब एडिशन करते वक्त देखो कुछ नंबर्स नेगेटिव है, कुछ नंबर्स पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन दोनों करना है। अब यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, कैसे देखो, अब कुछ नंबर्स जो है वो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, जैसे कि यहाँ पे 17 पॉजिटिव है 17 निगेटिव है, तो उसे डायरेक्ट कैंसिल भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये रफ में कर रही हूँ मैं, आप टेबल में नहीं करना है, मैं आपको समझ में आने के लिए बता रही हूँ। बाकी बचे +5 -5, तो इसे भी कैंसिल कर सकते हो। फिर क्या बचा, -12 -3, तो ये -15 +8, एक मिनट, -15 +15, हाँ 7 and 8, -15 +15, तो ये 0 बन जाएगा, तो समेशन ऑफ यू आई 0। तो वैसे ही यहाँ पे आप कुछ कैंसिल कर सकते हो, या फिर प्लस जो नंबर्स है उनके एडिशन करो, नेगेटिव नंबर से उनके एडिशन करो, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करो। लेकिन यहाँ पे टोटल के जो आंसर्स है वो सभी करेक्ट आने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किए हैं
तो जिसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है ओरली या फिर लिख के। कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड इन बोर्ड एग्जाम, सो रिमेंबर, do not use calculator. So here n equal to, now count these values, how many values are there? So 10. So here n equal to 10. Now first we find here u bar and v bar. तो जब x and y में थे तो हम x बार y बार फाइंड आउट करते थे, अब यहाँ पे u में है तो u बार एंड v बार फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट समेशन ऑफ ui इज 0, 0/10. सो हियर वी गेट u बार इज 0, v बार summation of vi upon n, so summation of vi 30 upon 10, so 0 0 get cancelled. Here v bar is 3. Now using change of origin, ui equal to xi minus 65, vi equal to y minus 62. so अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने चेंज ऑफ ओरिजिन स्टार्टिंग में लिया था, xi में से 65 माइनस किया, y में से 62 माइनस किया, अब हमें x बार y बार फाइंड आउट करना है जो कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन में यूज़ होगा. ठीक है, तो उसके लिए x बार y बार फाइंड आउट करके रखना है. तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप x बार y बार फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? -65 को उधर ट्रांसफ़र करो तो वो +65 बन जाएगा. u बार हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. सो x बार इक्वल टू 0 + 65, देयरफॉर u बार x बार इक्वल टू आपको मिल जाएगा 65. यहाँ पे v बार हमने फाइंड आउट किया है 3 + 62, सो v बार इक्वल टू y बार इक्वल टू 65. ठीक है, तो u बार v बार हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, जिसका यूज़ करके हमने यहाँ पे x बार एंड y बार फाइंड आउट किया. नाउ कोवेरियंस, सो कोवेरियंस भी अभी u एंड v में फाइंड आउट करना है. वही सेम फॉर्मूला है, बस x की जगह पे u लिखा है, y की जगह पे v लिखा है. सो समेशन ऑफ ui vi अपॉन n माइनस u बार इंटू v बार. नाउ ui vi हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है जो कि है 1044. सो हियर वी सब्स्टिट्यूट 1044 अपॉन 10, सो डिवाइड करेंगे तो 104.4. हियर u बार इंटू v बार, सो वी नो दैट u बार इज 0 एंड v बार इज 3, सो मल्टीप्लीकेशन इज 0. सो फाइनल आंसर इज 104.4. नाउ समेशन ui स्क्वायर एंड समेशन vi स्क्वायर, सिग्मा ui स्क्वायर सिग्मा vi स्क्वायर. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा v स्क्वायर just like sigma x square and sigma y square. Here we substitute, in place of x is u and here in place of y is v. So summation ui square is 894 and vi square is 1842. So 894 upon 10 minus 0 square is 0, 894 upon 10 89.4. So here we get sigma u square equal to 89.4. Here 1842 upon 10 minus 3 square, we know that v bar is 3. So 3 square is 9. So subtraction of these two numbers, we get here 175.2. Now here we get sigma u square and sigma v square. Now find out regression coefficients. अब regression coefficients में भी हम u v यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये इक्विवेलेंट दिखा सकते हो, b x y and b y x. क्यों? क्योंकि हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो हमें x एंड y में ही फाइंड आउट करना है, u v में नहीं. तो इसलिए यहाँ पे बी वी यू दैट मीन्स बी वाई एक्स, बी यू वी दैट मीन्स बी एक्स वाई. ठीक है, यू की जगह पे एक्स, वी की जगह पे वाई. फॉर्मूला आएगा कोवेरियंस ऑफ यू वी अपन सिग्मा यू स्क्वायर, कोवेरियंस ऑफ यू वी अपन सिग्मा वी स्क्वायर. तो कोवेरियंस हमें मिला है 104.4 अपॉन 89.4, हियर 104.4 अपॉन 175.2. तो दोनों का पॉइंट शिफ्ट करो तो ये नंबर्स मिलेंगे, इसे डिवाइड करो, आप खुद से सॉल्व करो, आंसर आएगा 1.16. तो ये आपको चेक करना है मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं. उसके बाद यहाँ पे भी डिवाइड करो और टैली करो मैंने जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं. तो बी एक्स वाई मिला 0.59, बी वाई एक्स मिला 1.16. नेक्स्ट फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशंस. सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई. तो ये जो है वो कभी यू वी में नहीं आएगा, एक्स एंड वाई में आएगा. सो वी नो दैट द रिग्रेशन इक्वेशन वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार. Now here we use the x bar and y bar, values of x bar y bar. So we know that both values are 65. So y bar 65, x bar 65, b y x जो अभी हमने फाइंड आउट किया 1.16. अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.16 इंटू एक्स 1.16, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 75.4. उसके बाद 65 को उधर ट्रांसफर करो, जो कि निगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों का डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन बन जाएगी -10.4. इसे इक्वेशन 1 देना है. Similarly, regression equation of x on y, x minus x bar, b x y, y minus y bar. Same procedure.
एक्स बार वाई बार बी एक्स वाई जो 0.59 मिला है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये मिल गया, और फिर 65 को उधर ट्रांसफ़र करो जो कि प्लस हो जाएगा। डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा। अब जाएंगे एक्चुअल क्वेश्चन जो हमें पूछा है टेक्स्ट बुक में। तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, ऑब्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशंस जो कि अभी हमने फाइंड आउट किए हैं। नाउ एस्टिमेट द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। अब प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर एंड टेस्ट स्कोर, तो आपको टेबल में ये दोनों दिए हैं। तो देखो, एप्टीट्यूड स्कोर जो है उसे x सपोज किया है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को y सपोज किया है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है व्हेन x इज़ गिवन, उसके बाद x फाइंड आउट करना है व्हेन y इज़ गिवन। तो देखो, तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इंडेक्स फाइंड आउट करना है, मतलब y फाइंड आउट करना है। x आपको दिया है 95, सो हियर वी पुट x इक्वल टू 95 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, x की वैल्यू दी है तो हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। और अगर y की वैल्यू दी है तो इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे और x निकालेंगे। सो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरे इक्वेशन में y की वैल्यू 75 पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। रिग्रेशन इक्वेशन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो गारंटेड एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर रहो। बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, खुद से सॉल्व करो। नाउ सीधा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको x एंड y के वैल्यूज़ दिए हैं। ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स ऑन आवर्स ऑफ स्टडी, मतलब यहाँ पे हमें एक ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कौन सा, मार्क्स ऑन आवर्स ऑफ स्टडी। तो मार्क्स मतलब क्या दिया है यहाँ पे, आवर्स ऑफ स्टडी x दिया है, मार्क्स y दिया है। मार्क्स ऑन आवर्स ऑफ स्टडी दैट मीन्स y ऑन x, एक ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो जब एक ही पूछा है तो उतने, उसके लिए जितना ज़रूरी है उतने ही कॉलम्स बनाएंगे। अगर दोनों इक्वेशन पूछे तो सभी कॉलम्स बनाना है। तो y ऑन x पूछा है तो y ऑन x में हमें सिर्फ बी वाई एक्स फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ सिग्मा u की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा u स्क्वायर। तो इसलिए मैंने सिर्फ u स्क्वायर का कॉलम लिखा है, v स्क्वायर का कॉलम नहीं लिखा है। अब चेंज ऑफ ओरिजिन यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि y के वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, जिसका स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ जाएगा। लेकिन x के वैल्यू छोटे हैं, तो आप ऐसे नहीं सोचोगे सिर्फ y चेंज कर देता हूँ, नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन में अगर आपको चेंज करना है तो दोनों चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक करोगे और एक एज इट इज़ रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मिडल वैल्यू आएगी 5 में से तीनों है तो कोई भी एक 5 सपोज करो। और y के वैल्यूज़ में मिनिमम है 45 एंड मैक्सिमम है 90, तो 45 एंड 90 मतलब मिडल का आएगा 25 ऐड करो उसमें, तो 45 प्लस 25 करोगे तो वो बन जाएगा 70 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, 75 रिपीट हो रहा है देखो 3 टाइम्स, तो हम 75 लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन उससे कम हो जाएगा। सो एक्स आई लिए, वाई आई लिखे, तो यू आई फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई माइनस 5। तो देखो एक्स आई की वैल्यू उसमें से -5 करना है, तो 3 - 5 -2, 3 - 5 -2, 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, -1, 0 0 0 1 1 2 3। वी आई -75, वाई आई -75, तो 45 - 75, सो -30, 60 - 75, -15, 55 - 75, -20, 60 - 75, -15, 75 - 75 0, 70 - 75 -5, 80 - 75। अब देखो ग्रेटर नंबर आ गया 75 से, मतलब यहाँ से आगे पॉजिटिव नंबर आएंगे। 75 - 75 0, 90 - 75 15, नेक्स्ट 80 - 75 5, 75 - 75 0 एंड 85 - 75 10। सो यू आई मिल गए, वी आई मिल गए। ठीक है, सो यू आई स्क्वायर, सो फिर इसका स्क्वायर 4 4 4 1 1 0 0 0 1 1 4 9।
यू आई इंटू वी आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 30 इंटू 2 60, 15 इंटू 2 30, 20 इंटू 2 40, 15 इंटू 1 15, 0 0 0 0, 15 5 0 30। ठीक है, अब इन कॉलम्स की टोटल करना है। जैसे कि मैंने बताया निगेटिव नंबर्स है तो पहले नेगेटिव नंबर की टोटल करो, बाद में पॉजिटिव नंबर की टोटल करो, बाद में सब्सट्रैक्शन करो। तो आंसर मिलेगा यू आई -1, वी आई -50, यू आई स्क्वायर 29, यू आई वी आई 195। तो आप टैली करो पहले, बाद में लिखो। अगेन यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे हमने एक्स आई -5 लिया था तो एक्स बार हम फाइंड आउट करेंगे यू बार प्लस वाई। यहाँ पे हमने वाई आई -75 लिया था तो यहाँ पे वाई बार होगा वी बार प्लस 75। ठीक है, माइनस को उधर ट्रांसफर करोगे प्लस हो जाएगा। अब पहले यू बार वी बार निकालते हैं। तो यू बार है यू आई अपॉन एन -1/12 जो कि कैलकुलेशन आएगा ये, और वी आई अपॉन एन -50/12 तो ये आएगा। तो यहाँ पे n जो है नंबर्स कितने हैं 12 है, तो यहाँ पे n = 12 लिखो। अब उसके बाद x बार फाइंड आउट करो, ये u बार की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे +5 माइनस ये नंबर तो आपको ये आंसर मिलेगा। y बार इसमें वैल्यू v बार की सब्स्टिट्यूट करो तो y बार मिल जाएगा। नेक्स्ट कोवेरियंस में समेशन यू आई वी आई पुट करो अपॉन 12 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है तो आप चेक करो, सॉल्व करो। अब इतने सारे डिजिट्स आ गए मल्टीप्लिकेशन में, 6 डिजिट्स आ गए, तो इतने डिजिट लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो डिजिट्स कम करो, 3 तक करो या फिर 2 तक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 तक करो जनरली। तो इसे 3 तक करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट चेक करना है, 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो अगर हम ये कैंसिल करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो 3 4 6, सब्सट्रैक्शन करोगे तो 904, तो इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 91 बन जाएगा या फिर 90 बन जाएगा, ये 5 से छोटा है तो 15.9 बन जाएगा। सिमिलरली यू आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार स्क्वायर, तो इन डिवीजन करो, यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, यहाँ पे और डिजिट्स मिल गए, आगे के डिजिट कैंसिल करोगे तो ये 8 है तो यहाँ पे 6 का 7 बन जाएगा। नाउ सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा। अब एक ही रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो एक ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो BY(x) मतलब BVU। तो ये फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब 3 डिजिट्स है तो डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा तो उसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करो। तो ये 4 इजीली कैंसिल कर सकते हो तो ये 9 रह जाएगा, ये 9 कैंसिल करोगे तो ये 41 बन जाएगा। अब इसे डिवाइड करो, आपको ये आंसर मिलेगा। ये आंसर में भी 4 डिजिट्स है, उसे कैंसिल करो तो 2 ही डिजिट 6.6 भी चलेगा। नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे 70.83 को इधर ट्रांसफ़र करो जो कि नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, एडिशन करोगे तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है इस रिग्रेशन इक्वेशन के चेंज ऑफ ओरिजिन इस पॉइंट में। सो अगेन why did we use this change of origin? So that number is so big, so calculation would have been very difficult, so just to reduce the number here we use the change of origin. So homework example number 4 and 7. If you have any doubt you may call me. Thank you.